जरा सोचिए, जिस सरकारी नौकरी के लिए नौजवान खुद को खपा रहे हो, रात रात भर जग करके पढ़ लिख रहे हो, उस इम्तिहान में नाकाम हो जाने पर उन पर क्या गुजरती होगी। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, योग्यतम को ही नौकरी मिलती है। लेकिन राजस्थान में 6 नंबर हासिल करने वाला टॉपर बन गया। और इससे भी परेशान करने वाली बात यह कि जिन भर्ती परीक्षाओं में घपले घोटाले की जांच होनी चाहिए थी, उन पर भी सियासत आई है। ये रिपोर्ट देखिए। भर्ती परीक्षाओं की गजब कहानी, घपलेबाजों ने जमकर की मनमानी। अब एसओजी लेगी सारा हिसाब, जालसाजों की खुलेगी किताब। आमतौर पर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्रों में ओएमआर शीट को काफी सुरक्षित समझा जाता था और अच्छा साधन माना जाता था कि इससे जो है मार्किंग अच्छे तरीके से हो पाती है और वस्तुनिष्ठ तरीके से, कंप्यूटराइज तरीके से हो पाती है और किसी का कोई दखल नहीं होता। ओएमआर शीट का उपयोग मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के लिए किया जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि ये तकनीक तेजी से हजारों उत्तर पुस्तिकाओं के सटीक मूल्यांकन को सक्षम बनाती है। ओएमआर शीट में परीक्षा के दौरान उम्मीदवार की जानकारी पहले से ही मुद्रित हो सकती है, जो प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाती है। लेकिन इतने भर से परीक्षाएं लीक प्रूफ नहीं हो जाती। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे इन चेहरों पर ओएमआर शीट से छेड़छाड़ के अविश्वसनीय आरोप लगे हैं। तरीका ऐसा कि सुनने वाला दंग रह जाए। 2018 की 3 परीक्षाओं में ओएमआर के जरिए धांधली। 3212 पदों पर हुई परीक्षाओं में बैठे थे 9,40,000 अभ्यर्थी। दरअसल परीक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए ओएमआर शीट की स्कैनिंग और डाटा प्रोसेसिंग का गोपनीय काम दिल्ली की फर्म राघव लिमिटेड को दिया गया था। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि ओएमआर शीट स्कैन करने के बाद फर्म के कर्मचारियों ने कंप्यूटर सिस्टम में असली डेटा के साथ छेड़छाड़ की। हेरफेर करके चुने हुए अभ्यर्थियों के अंक धोखाधड़ी से बढ़ा दिए। अयोग्य उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित हो गया। अनुसंधान से यह सामने आया है कि ओएमआर शीट पे यदि किसी व्यक्ति के कम मार्क्स आ रहे हैं और उस व्यक्ति ने पेमेंट किया है, तो इन लोगों ने फोटोशॉप में जाके ओएमआर शीट में जो सर्कल करना होता है, उन सर्कलों में वहां पे ब्लैक कर दिया और उसको स्कैन में उससे नंबर बढ़ा दिए। इस प्रकार इन्होंने भारी संख्या में लोगों को नंबर्स बढ़वा के दिए हैं। धांधली का आलम ये रहा कि 2 मार्क्स वाले अभ्यर्थियों को भी 206 मार्क्स दे दिए गए, तो वहीं -6 वाले अभ्यर्थियों को 259 मार्क्स मिल गए। गिरफ्तार की गई पूनम माथुर के असल में 63 मार्क्स थे, जो बढ़ाकर 182 दिखाए गए। जो हमने काफी सारे नंबर्स की एनालिसिस करी है और जो हमारे पास में आई है कि जिसके -6 नंबर आने चाहिए थे एक्चुअल में, उसके 259 नंबर कर दिए। जिसके 2 नंबर आने चाहिए थे उसके 206 कर दिए। इस प्रकार से करीब 38-39 लोगों के नंबरों में काफी हद तक बदलाव आया है। इस प्रकरण में कुल 5 गिरफ्तारियां हमने करी है। ओएमआर शीट में गड़बड़ी के मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी के खुलासे ने प्रदेश की भर्ती व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठा दिए। 22 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए गहलोत ने दावा किया कि ये घोटाला 2018 से पहले भाजपा सरकार के दौरान शुरू हुआ और 2026 तक जारी रहा। एसओजी की रिपोर्ट के अनुसार 9 साल पहले यानी 2018 से पूर्व की भाजपा सरकार से शुरू हुआ ये खेल 2026 तक जारी रहा, जो बेहद ही चिंताजनक तथ्य है। जो कर्मचारी इस फर्जीवाड़े में लिप्त थे, वे 2024 और 2025 में भी सक्रिय तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ थे। प्रदेश सरकार पर प्रहार करने के साथ ही अशोक गहलोत ने पेपर माफिया के खिलाफ उठाए गए कदम भी गिनवाए गए। कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक के नासुर को मिटाने के लिए देश में सबसे पहले कदम उठाते हुए उम्र कैद की सजा दी। दोषियों की संपत्ति जब्त एवं 10 करोड़ रुपए का कड़ा कानून बनाया। इतिहास में पहली बार आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार किया गया।
कांग्रेस सरकार के दौरान एसओजी ने 250 से अधिक गिरफ्तारियां की और पेपर लीक माफिया की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से 2024 और 2025 में हुई सभी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की। पूर्व सीएम का आरोप बीजेपी को आक्रोशित कर गया। गहलोत के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के सीनियर नेता राजेंद्र राठौर ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये बयान स्वयं इस बात को स्वीकारोत है कि ओएमआर घोटाले और पेपर लीक कांग्रेस शासन में हुए। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस शासन में एसओजी और कानूनी व्यवस्था होने के बावजूद आरोपी अधिकारी 5 साल तक बोर्ड में कैसे बने रहे। पेपर लीक की बात चले और किरोड़ी लाल मीणा खामोश रह जाएं, भला ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए दौसा में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर अपने चिर परिचित अंदाज में हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में पेपर लीक और ओएमआर में भारी गड़बड़ी हुई। मीणा ने दावा किया कि 18 परीक्षाओं में से 17 रद्द हुई और कई ओएमआर शीट में कांग्रेस नेताओं के बेटे बेटियों को अधिक अंक दिए गए। उन्होंने कहा कि ओएमआर शीट एसओजी को सौंपी जा चुकी है और जांच हुई तो कांग्रेस के बड़े नेता फंसेंगे। वही कांग्रेस के बड़े पुराने नेता 2-3, वही आरपीएससी के चेयरमैन 2-3, वही आरपीएससी के 2-3 मेंबर और गोपनीय शाखा के अधिकारी कर्मचारी। एक बड़ा जो है माफिया विकसित हो गया था, जिसको खोले जाना बहुत जरूरी है। और जो जनता की जो बेरोजगार हैं, उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार को करनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देख करके युवाओं के साथ में कोई भी अगर इस तरीके का जो करता है पेपर चोरी का, या चाहे स्कैन कराने की बात हो, चाहे पेपर चोरी, उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारी सरकार ने जो कानून कड़ा बनाया था, उस कानून की पालना हो। ये कोई राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस ने परीक्षा करा दी इसलिए बेईमानी होती रहे तो हम उसको सही बताएं। नहीं, हम सही नहीं बताएंगे। हम यही कहेंगे कि किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ में कुठाराघात नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी की सरकार के अभी इस शासन में भी जो पेपर लीक हुए हैं, आप जानते हैं कि इतने बड़ी तादाद में पेपर लीक हुए हैं कि सारे लगातार 19 से ज्यादा पेपर बीजेपी की सरकार में हो गए लीक। अब ये पुराने मामले लेकर आए, इन मामलों में मेरी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पेपर लीक इस तरह का मामला है कि ये सीधा सीधा युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चूरू में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर माफियाओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भजनलाल सरकार ने एसओजी को पूरी स्वतंत्रता दी है। सत्ता में आने के बाद एसआईटी का गठन कर 138 एफआईआर दर्ज की गई, साथ ही 394 2019 में पेपर हुआ है, उसकी ओएमआर सीट में घोटाला करने का काम इन्होंने किया है। आपने देखा होगा, हमने जो कहा कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और उनको पकड़ा गया है और पकड़ के उनको जेलों में बंद करने का काम कर रही है। भजनलाल सरकार ने एसओजी को पूरी स्वतंत्रता दी है और सत्ता में आने के बाद एसआईटी का गठन कर 138 एफआईआर दर्ज की गई, साथ ही 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी भर्ती परीक्षाओं की फाइलें, ओएमआर शीटों और संबंधित दस्तावेज की पुनः जांच की जा रही। विभागीय अधिकारी और कर्मचारी भी जांच के दायरे में है। आने वाले वक्त में और भी कई गिरफ्तारियां इन मामलों में हो सकती हैं। एसओजी लगातार जो है जांच पड़ताल कर रही है। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।